हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे प्योर एंड मिक्स सब्सटेंसेस। ये 6 क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो केवल एक तरीके के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम से मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी पानी का जो एक तत्व होगा वो दो एटम से मिलकर बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उसका कोई भी तत्व होगा वो हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और मॉलिक्यूल्स की एक खासियत ये होती है कि ये प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, इट इज प्योर एंड कंपोज्ड ऑफ सिंगल यूनिट्स। ये एक सिंगल यूनिट से बना होता है और ये एकदम शुद्ध होता है। विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसको हम किससे फिजिकली किसी तरीके से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर दस क्वालिफाइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर दस क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस। देखिए, तत्व और जो मिश्रण होते हैं वो इस तरीके के प्योर सब्सटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। किसी भी चीज़ का कोई तत्व है या फिर कोई कंपाउंड है, कोई मिश्रण है, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इट शुड हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका एक पिघलने का और उबलने का एक फिक्स एक पॉइंट होना चाहिए। इट शुड हैव अ डेफिनेट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी एक स्पेसिफिक यानी स्पेशल एक ग्रेविटी होनी चाहिए गिरने की। इट शुड हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसका जो बनाने का तरीका है वो एक तरीके का ही होना चाहिए। इट कुड बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स ओनली। ये केवल एक रसायन से ही हम इसको यानी केमिकली रूप से ही इसको अलग कर सकते हैं। अब आजकल दिनों में क्या होता है कि प्योर, अगर हम कहते हैं ना प्योर वर्ड, प्योर का मतलब है प्योर खाना या प्योर पीना। तब प्योर अगर हम कहते हैं ना प्योर वाटर या प्योर मिल्क, प्योर जूस, ये सब चीज़ें हम प्योर कहते हैं। अगर हम इसको केमिकली रूप से देखेंगे तो इनमें से कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप प्योर पानी पीते हैं तो प्योर पानी में भी कुछ गैसेस और मिनरल्स वगैरह मिले होते हैं। उसी तरह देखिए उसी तरह जैसे मिल्क है, दूध में भी क्या मिला होता है, अगर हम केमिकली रूप से देखें तो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें मिली होती हैं। करते हैं मिक्सचर की। अब मिक्सचर इज फॉर्म्ड when two or more substances are mixed together in any proportion such that they retain their individual properties and can be separated by physical means। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर दो या दो तरीके के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जो वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिल सकता है, यानी 2:1, 1:2, 2:3, किसी भी प्रोपोर्शन में मिल सकता है, मिलकर बन सकता है। सच दैट दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। उनके कुछ भी अपनी इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे कि देखिए, पानी में आपने मिट्टी घोल दी तो वो क्या हो गया, मिक्सचर है। एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, और उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, पानी में से आप मिट्टी को अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद क्या होती है, मिट्टी पानी में बैठ जाती है और उसको आप आसानी से अलग कर पाएंगे। बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। अभी मैंने आपको बताया कि मिक्सचर में हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं। ओनली फिजिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। इसका मतलब है कि जब मिक्सचर हम तैयार करते हैं तो केवल वो फिजिकल चेंजेस से ही हम तैयार कर सकते हैं, ना कि केमिकल चेंजेस से। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब अगर आपको मिक्सचर को चेंज करना है तो आप कैसे, फिजिकली मीन्स मतलब फिजिकली रूप से आप मिक्सचर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मड इन वाटर, यानी आपको मिट्टी में से पानी अलग करना है तो वो फिजिकली रूप से अलग हो जाएगा। द मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मिक्सचर होता है किसी भी चीज़ का, तो वो ना तो उसका कोई अपना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, कोई निश्चित पॉइंट नहीं होता है कि इतने ही तापमान पे वो बॉयल होगा, इतने ही तापमान पे वो पिघलेगा।
अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। कितने तरीके के मिक्सचर्स होते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है 2 तरीके के मिक्सचर हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसको अगर आप मिक्स करेंगे तो उसको आप सेपरेट, फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने सैंड इन वाटर, यानी अगर आपने पानी में नमक मिलाया है तो आप नमक को और पानी को अलग नहीं कर पाएंगे फिजिकली रूप से। देखिए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसको हम फिजिकली रूप से अलग अलग कर पाते हैं। जैसे कि देखिए सैंड इन वाटर, जो सैंड है यानी रेत है, पानी में से रेत हम आसानी से अलग कर पाएंगे तो वो हेट्रोजेनियस हो गया। शुगर इन वाटर वो हेमोजेनियस हो गया, क्योंकि अगर हमने शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो हम शुगर को वापस से पानी में से नहीं निकाल पाएंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करते हैं, कितने कितने तरीकों से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट यानी हम अलग कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो मेथड है वो है विनोइंग। ये जो मेथड दिया हुआ है वो मेथड दिया हुआ है सॉलिड में से, सॉलिड मिक्सचर में से सॉलिड को अलग करना। यानी कोई चीज आपके पास सॉलिड है, जैसे कि सॉलिड है आपके पास मान लीजिए गेहूं, चावल, उसमें कोई कंकड़ वगैरह मिला हुआ है, कुछ चीज भी मिली हुई है सॉलिड, दूसरी चीज, तो सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट करना ही ये इस वाले मेथड में बताया जाएगा। तो सबसे पहला है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, उसे हम कहते हैं, वैसे हिंदी में सूप कहते हैं। जो पहले की दादी नानी इस तरह से सूप को फटकारती थी वही चीज है विनोइंग। तो इसमें क्या होता है, जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, वो ग्रेन में से जो गेहूं के बाल होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, फ्रॉम हस्क, यानी जो उसका छिलका वगैरह या भूसी कह सकते हैं, उनको अलग करता है गेहूं में से। तो ये कहलाता है हमारा पहला मेथड जो है वो है विनोइंग। इसकी एक पिक्चर आपको दिखा देती हूं मैं। तो ये देखिए ये पिक्चर है विनोइंग की, यानी सूप से इस तरह से फटकते हैं तो जो उसके कण होते हैं वो तो उड़ जाते हैं और जो मेन चीज होती है जैसे ग्रेन है वो एक तरफ आ जाएगी। तो इसको हम विनोइंग बोलते हैं। दूसरा है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी हाथों से साफ करना। यानी जैसे कि आपने देखा होगा घर में दाल चावल वगैरह हाथों से एक एक कंकड़ उठा के साफ करा जाता है, तो उसे हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। अब थर्ड है ये मैग्नेट सेपरेशन। तो आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए बहुत सारी धूल मिट्टी है, उसमें से आपको कीलें छाटनी है, कोई आयरन की कोई चीज़ है, कोई लोहे की चीज़ है, आपको अलग अलग करनी है मिट्टी में से, तो आप क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट को इस तरह से धूल पर चलाएंगे। क्या होगा उस समय, जो आयरन की चीज़ होगी, जो लोहे की चीज़ होगी, वो मैग्नेट पे चिपक के सेपरेट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं हम मैग्नेट सेपरेशन। अब बात करते हैं सीविंग। तो नेक्स्ट जो इसका मेथड है वो है सीविंग। सीविंग कहते हैं छानने को। तो कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह या गंदगी होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ हम छान भी लेते हैं। जैसे कि हम घर में मैदा आटा ये सब छानते हैं तो गंदगी क्या होती है, ऊपर आ जाती है और अच्छी चीज़ नीचे निकल जाती है। तो ये होता है हमारा सीविंग। नेक्स्ट मेथड जो है वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का मीन्स क्या होता है कि सब्लिमेशन भी एक तरीके का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा आपको समझना होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट बन जाता है वेपर में। वेपर यानी भाप में बन जाता है और भाप भी एकदम सॉलिड में चेंज होता है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि क्या होता है सब्लिमेशन। देखिए यहाँ पर क्या है, नमक में अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे बर्नर जलाएंगे और ऊपर इसके ऊपर एक जाली रखेंगे। अब जाली के ऊपर एक ऐसा प्लेट सी या तसला रखेंगे जिसके अंदर हम रेत भरेंगे और ऊपर से एक डिश रखेंगे और उस डिश के अंदर साल्ट है और साल्ट के साथ अमोनियम क्लोराइड है। अब क्या करना है, उसके ऊपर एक फनल को उल्टा करके रखना है और नीचे से जब बर्नर जलेगा तब क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो भाप बनकर ऊपर उड़ेगा
और उसके ऊपर पे यहाँ पर एक कॉटन बड रख देनी है, ये कॉटन रख देना है अच्छा सा भर के, ताकि जब वो भाप बन के ऊपर उड़े तो वो बाहर ना निकले। और वो वापस से क्या होगा, जब वो भाप बन जाएगा वापस से यहीं पर जब वो वेपर बन गया, वेपर किस में चेंज हो जाएगा, वो वहाँ पर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जब ये सारा अमोनियम क्लोराइड वेपर बन के ऊपर उड़ा और फिर वो सॉलिड में चेंज हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा ये सारा प्रोसेस हो चुका है तो इस कॉटन को हटाएंगे और ये जो यहाँ पर जमा हुआ है अमोनियम क्लोराइड, तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे और सैंड हमारी नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो मेथड है लिक्विड और सॉलिड का। फ्रॉम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में कोई लिक्विड मिक्सचर है, उसमें से आपको सॉलिड या लिक्विड को अलग करना है, तो वो मेथड है। पहला मेथड है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्टिंग डाउन ऑफ हैवी सॉलिड्स एट द बॉटम। अब देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम रेत को या मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, रेत या मिट्टी जो होती है पानी में नीचे बैठ जाती है और ऊपर ऊपर का जो पानी होता है वो साफ हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ हैवी सॉलिड्स हमारे जो होता है बॉटम में बैठ जाता है और ऊपर ऊपर साफ पानी आ जाता है, तो इसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। दूसरा है आपका लोडिंग और कोगुलेशन। कोगुलेशन कहते हैं द प्रोसेस विच इज एक्सटर्नल एजेंट इज एडेड टू ब्रिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज नोन एज लोडिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, अलग से एजेंट आपको अपने किसी भी लिक्विड में मिलाना होता है, जिससे पानी आपका सेपरेट हो जाएगा या प्योर भी हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो गंदा पानी होता है, मडी वाटर होता है, उसमें अगर हम एलम मिला लें, एलम यानी फिटकरी मिला लें, तो आपका पानी क्या होगा, साफ हो जाएगा, क्लियर वाटर हो जाएगा। तो उसे हम कहेंगे लोडिंग या कोगुलेशन। नेक्स्ट है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है, It is the process by which we can remove insoluble lighter solids from the liquid solid mixture. देखिए ये जो प्रोसेस होता है वो हमेशा हमारे जो लाइटर सॉलिड्स होते हैं उसमें से उसको रिमूव करना लिक्विड सॉलिड में से। देखिए अगर पानी में कोई गंदगी है और ऊपर में जो कोई हल्का तत्व है, यानी सॉडस्ट कहते हैं, भूसे वगैरह को कहते हैं, अगर पानी में भूसा वगैरह है, कोई तिनका है पानी में, तो हमेशा वो तैर के ऊपर आ जाएगा। और ये जो ऊपर आ जाएगा तो हम इसको हाथ से या किसी भी चीज़ से अलग कर सकते हैं और नीचे हमारा साफ पानी बचेगा, और इसी को हम कहते हैं फ्लोटेशन। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है किसी भी चीज़ को आपको मशीन चला के सेपरेट करना। जैसे कि आपने देखा होगा क्रीम चलाने वाली जो मशीन होती है, दूध वगैरह में, डेयरी वगैरह पे आपने देखा होगा एक मशीन होती है जो कि घूमती रहती है। तो घूमने से क्या होता है, दूध में से हमारा जो क्रीम होता है वो अलग हो जाता है। तो इसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इवापोरेशन। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ वेपर स्टेट ऑन जेंटल हीटिंग इज नोन एज इवापोरेशन। इवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अगर बहुत हल्की सी हीट भी मिल जाए किसी लिक्विड को, तो वो क्या होगा, वो वेपर बन के यानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेज एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।